मनरेगा, भोजन का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन, ये तमाम वो सुधार रहे। बिल्कुल रंजीता, जिन बातों का आप जिक्र कर रही हैं इसके लिए पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमेशा याद किए जाएंगे। सूचना का अधिकार, राइट टू इंफॉर्मेशन जिसकी बात कर रही हैं, वो जब अपने पहले कार्यकाल में जब पीएम बने थे 2004 की बात करें तो 2005 में सूचना का अधिकार ये कानून वही लेकर आए थे, और फिर शिक्षा का अधिकार भी ये उनके कार्यकाल के दौरान ही आया। मनरेगा की बात करें, मनरेगा का जब जिक्र होगा मनमोहन सिंह का जिक्र ना हो ऐसा हो नहीं सकता। कई बार मनरेगा को लेकर बहुत सारे सवाल भी उठे, लेकिन ये बात सच है कि कुछ ऐसे बड़े फैसले जरूर हैं जो पूर्व पीएम मनमोहन सिंह के साथ जुड़े रहे, जिसका जिक्र आने वाले दिनों में भी होता रहेगा। अमित गौतम हमारे सहयोगी भी इस वक्त एम्स के बाहर मौजूद है। अमित, आप अगर बता पाए इस वक्त आप जहां पर मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? कौन कौन लोग अभी तक पहुंच चुके हैं? क्या वहां पर स्थिति दिख रही है? अमित, आपके पास आऊं उसके पहले इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस लीडर राशिद अल्वी जुड़ चुके हैं। राशिद जी, आपको भी खबर मिली होगी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे। सर, कैसे इस लॉस को आप देखते हैं? देखिए, बहुत तकलीफ की खबर है, पूरे देश के लिए तकलीफ की खबर है। और जिस तरीके के डॉक्टर साहब इंसान थे, इकोनॉमिस्ट थे, आज के हालात में उनकी ज्यादा जरूरत थी। मैं उनसे लास्ट टाइम अभी कुछ दिन पहले मिला था, तब भी मुझे लग रहा था कि, और दुआ कर रहा था कि डॉक्टर साहब को खुदा लंबी उम्र दे। लेकिन आज जो खबर आई, जी डर रहा था जिससे वही बात हो गई। डॉक्टर साहब बड़े इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने देश को उस वक्त संभाला जब पूरी दुनिया आर्थिक परेशानियों से गुजर रही थी, लेकिन उन्होंने भारत को संभाला, देश को संभाला। बड़े इकोनॉमिस्ट थे, प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा बड़े इंसान थे, इंतहाई ईमानदार आदमी थे। कोई उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकता था, कोई उनकी ईमानदारी पे शक नहीं कर सकता था, और उन्होंने देश को एक नई दिशा दी थी। ये बात पूरा हिंदुस्तान जानता है, सारे राजनीतिज्ञ जानते हैं। उन्होंने अमेरिका के साथ एक शानदार न्यूक्लियर पैक्ट किया था, बगैर ये परवाह किए कि सरकार गिरेगी या नहीं गिरेगी, क्योंकि कई राजनीतिक दल उसकी मुखालफत कर रहे थे। कोalition सरकार थी, कई राजनीतिक दलों ने सपोर्ट विड्रा भी की, लेकिन इसके बावजूद सिविल एविएशन मिनिस्टर, जब मैं उसको प्राइवेट एयरलाइन को भी अलाउ करना चाहता था, तो मैं उनके पास बैठा और मैंने कहा कि मैं कैबिनेट में प्रपोजल ला रहा हूँ ओपन स्काई पॉलिसी, तो आपकी मदद की ज़रूरत चाहिए। तो उन्होंने कहा यही तो मैं चाहता था और आप लाइए, मदद करें। उसके बाद मुझे मौका मिला उनके साथ एज मंत्री के रूप में भी, जब वो प्रधानमंत्री थे 2004 और 2005 में, और फिर मैं चीफ मिनिस्टर गया, और 2009 से लेकर। और इस वक्त हमारे साथ विवेक तनखा कांग्रेस के लीडर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। आप गुलाम नबी आज़ाद को अभी सुन रहे थे, लगातार ऐसे रिएक्शन सामने आ रहे हैं। विवेक जी, मनमोहन सिंह पूर्व पीएम हमारे बीच नहीं रहे। सर, आप आखिरी बार उनसे मुलाकात कब हुई थी? किस तरह से इस क्षति को देखते हैं? देखिए, वो तो एक बहुत ही बड़े आदमी थे। 1991 में अगर देश को किसी ने बचाया था, जब हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो चुकी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बारे में तमाम जो कांग्रेस के नेता है वो बात कर रहे हैं, और हमारे साथ खास गुलाम नबी आजाद, जिन्होंने उनके कैबिनेट में उनके साथ काम किया है। शुक्रिया गुलाम नबी आजाद साहब, आपका टाइम स्टैंड अप भारत से जुड़ने के लिए। जिस तरह की खबर हम सुन रहे हैं, तमाम एम्स में तमाम नेता यहाँ पहुंच रहे हैं। पहला आपका रिएक्शन जानना चाहूंगी जब ये खबर आपने सुनी तब। मैं कहीं फंक्शन में खबर सुनी और बड़ा टाइम लगा इसको क्रॉस चेक करने में, तो बहुत ही अफसोस हुआ। मुझे अलग अलग ग्रुप में इनके साथ काम करने का मौका मिला। हम 5 साल 91 से लेकर 96 तक कोई भी रहे, जब हम दोनों मंत्री थे। वो फिनंस के मंत्री थे, मैं सिविल एविएशन टूरिज्म और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर था। मनमोहन सिंह जी के नरसिम्हा राव जी
मंत्री थे तो हम लोग एक कुलीग के तौर पर भी बहुत ही एक दूसरे के नजदीक हुए। फिर मैंने इनके अंडर 2004 और 5 में जब गवर्नमेंट आई और ये प्रधानमंत्री बने मनमोहन सिंह जी, तो तब मैंने मंत्री के रूप में इनके अंडर काम किया। फिर 3 साल में चीफ मिनिस्टर रहा, और चीफ मिनिस्टर के नाते और ये देश के प्रधानमंत्री के नाते हमारे बहुत अच्छा और हर दफा सदा मशवरा लेने के लिए। आजाद साहब, कई कहानियां आपने पहले भी हमें सुनाई है, और आज तो आप सुन रहे थे हमारी सहयोगी जो है इस वक्त गुलाम नबी आज़ाद से बात कर रही थी। और इस वक्त जब ये खबर पूरे देश को पता चली है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अब हमारे बीच नहीं रहे, तो जो भी राजनीतिज्ञ हैं इस वक्त जैसे भी जुड़े रहे हैं, उनके जहन में जो उनकी छवि रही है पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की, वो उसे याद करते हुए अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, बताया ये जा रहा है कि एम्स में आज ही एडमिट कराए गए थे और उनकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई थी। आईसीयू में वो एडमिट थे। रात 9:51 पर बुलेटिन जो जारी किया गया है एम्स की तरफ से, उसमें बताया गया है कि उन्होंने आखिरी सांस ली है। उनकी पत्नी उनके साथ एम्स में ही मौजूद थी, गुरुशरण कौर, और प्रियंका गांधी वाड्रा सबसे पहले एम्स पहुंची थी, उसके बाद स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हैं। आपको बता दें कर्नाटक के बेलगावी में इस वक्त सीडब्ल्यूसी की जो बैठक चल रही थी उसे कैंसिल किया गया है। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं। तमाम जो कांग्रेस का नेतृत्व है वो दिल्ली के लिए रवाना हुआ है। अगर हम बात करें पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की, तो शानदार व्यक्तित्व के बारे में जब भी बात होगी तो सब व्यक्तित्व के बारे में जब भी बात होगी तो सब उनके व्यक्तित्व की तारीफ करेंगे। क्या कुछ कहना है पॉलिटिशियंस का? कुछ और रिएक्शन सामने आए हैं। राजीव शुक्ला ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए पहले। He was a great prime minister who served the nation as prime minister, finance minister. He was somebody who was a visionary, who did a great deal for the country. And we are all cancelling the very elaborate programs planned here and rushing back to Delhi. रिजर्व बैंक के गवर्नर के रूप में, भारत के आर्थिक सलाहकार के रूप में, और इसके बाद 10 साल तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में मैं उनके अंडर में देश का योजना मंत्री था। तो अक्सर मैं, क्योंकि योजना विभाग का प्रधानमंत्री जो है उनके कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, तो उनके साथ मुझे बहुत काम करने का मौका मिला, बहुत उनके साथ बैठने का, उनके साथ चर्चा करने का। उनकी एक तो जानकारी जबरदस्त थी, चाहे आर्थिक विषय हो चाहे दूसरे विषय हो। दूसरे वो मतलब राजनीति में ईमानदारी क्या होती, कोई उनसे सीखे। एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनने के रास्ते पर डाला जब वो वित्त मंत्री थे। उस समय भी जो निर्णय उन्होंने लिए, वो निर्णय एक साहसिक वित्त मंत्री ही ले सकता था, और साहसिक प्रधानमंत्री के सानिध्य में ले सकता था। और वो निर्णय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लिए, और देश जब बर्बादी के कगार पर था आर्थिक रूप से, उससे बाहर निकल करके आया और आगे के रास्ते बने। जब वो प्रधानमंत्री, हमारी तरफ से पूरी जो हमारी अम्बेडकरी जनता है, दलित जनता है, उनकी तरफ से डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को मैं हार्दिक आदरांजलि अर्पित करता हूँ। नमस्कार, प्रणाम, जय भीम, जय भारत, जय महाराष्ट्र। तो लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही है, वो भी हम आपको सुनवा रहे हैं। एक बार फिर रुक कर लेते हैं अपनी सहयोगी रंजिता का। रंजिता, बिल्कुल श्वेता, देखिए एम्स पर नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। कांग्रेस के तमाम जो नेता, क्योंकि वर्किंग कमेटी 2 दिन की बड़ी बैठक जो है वो बेलगाम में आयोजित की गई थी। आज कांग्रेस की वर्किंग कमेटी थी और कल एक पब्लिक मीटिंग को एड्रेस करना था। लेकिन जैसे ये खबर निकल कर आई, मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी दोनों ही बेलगांव से जो है वो रिटर्न हो रहे हैं। अगले 2 से 3 घंटे में वो दिल्ली पहुंच जाएंगे और दूसरे जो नेता है वो तमाम नेता दिल्ली की तरफ रुख कर रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी यहाँ पहुंचने शुरू हो गए हैं, प्रवक्ता भी पहुंचने शुरू हो गए हैं। आप बताएं कि जब ये खबर आप लोगों को मिली, क्या पार्टी की तरफ से किसी तरह का निर्देश आप लोगों को दिया गया, क्या कुछ रहा? जैसे सूचना मिली है हम लोगों को पार्टी की तरफ से है कि आप जाएं और अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि जो है
जो इस युग नेता एक तरह से कहें, अर्थशास्त्र के लिए सिर्फ नहीं, इस भारत के नवनिर्माण में जिनकी एक अदम्य भूमिका, अलग तरह की भूमिका रही, जिस तरह वो राइट टू एजुकेशन की बात हो, राइट टू इन्फॉर्मेशन की बात हो, फूड सिक्योरिटी की बात हो, मनरेगा के जितने गरीबों के लिए जो अधिकार, नागरिक अधिकारों की संरचना की बात थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किया था। इस देश के लाखों करोड़ों लोग जो वंचित हैं, गरीब हैं, उनकी वो आवाज थे। और जिस तरह उन्होंने पूरे जीवन शालीनता, मर्यादित राजनीति की एक अपने आप में प्रतिमूर्ति रहे, वो अपने आप में सीखने वाली है। भारत की राजनीति में आप करते हैं, बिना शोर मचाए बहुत कुछ कर सकते हैं और देश को बहुत सशक्त बना सकते हैं। ये कहीं न कहीं मिसाल है मनमोहन सिंह जी हम सबके लिए। ये खबर आई, प्रियंका गांधी सबसे पहले एम्स पहुंची। एम्स की तरफ से आधिकारिक घोषणा जो है वो बाद में हुई, लेकिन कांग्रेस के नेताओं को ये बात पहले पता चल गई और एक एक कर नेताओं ने अपनी जो संवेदना है वो बताने लगे। प्रियंका गांधी जब अंदर गई, क्या कुछ उन्होंने कोई बातचीत की? क्योंकि तमाम जो लीडरशिप है वो तो कर्नाटक में मौजूद है। जब गई उस समय जो हम लोग को सूचना है, नहीं रहे मनमोहन सिंह जी उस समय तक। अब कर्नाटक में पूरी हमारी टीम है, पूरी भारत की कांग्रेस पार्टी की पूरी लीडरशिप है। आप बहुत करीब से कांग्रेस पार्टी को देखती हैं, रिपोर्टिंग करती हैं। इस क्षण में प्रियंका जी का आना और जिस तरह से उनके परिवार के साथ, संवेदना के साथ, उनके साथ इस दुख की घड़ी में खड़ा होना, निश्चित तौर पे अपने आप में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए, हमारे जैसे एक सामान्य कार्यकर्ता के लिए भी एक मैसेज आता है। और इसकी सूचना जैसे जैसे लोगों को पहुंच रही है, हमारे कार्यकर्ता भी और कांग्रेस के जितने भी लीडर्स जो दिल्ली में हैं या बेलगाम में हैं, वहां से भी लोग आना शुरू कर। रंजीता भी लगातार बात कर रही हैं, एम्स के बाहर हालात क्या है बता रही हैं। इस वक्त कांग्रेस नेता जीतू पटवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीतू पटवारी जी, पूर्व पीएम मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, आपका पहला रिएक्शन सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि देश और दुनिया के लिए एक आर्थिक जगत का इससे बड़ा व्यक्ति कोई नहीं हो सकता था। डॉक्टर साहब का जो जीवन है पूरा सादगी से, पारदर्शिता से, एक ऑनेस्ट कैसा राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, मैं समझता हूँ इसका मुकाबला भी कोई दूसरा व्यक्तित्व नहीं कर सकता है। जो उनकी सिंपलनेस थी, जो सबको उनका नाम था मनमोहन, वैसे ही होती थी। और मैं मानता हूँ कि उन्होंने जब संसद में कहा था कि मेरे काम का आकलन मेरे जाने के बाद होगा, वो बात मेरे ख्याल में सबसे महत्वपूर्ण थी और वो अमर वाक्य था, वो सबको याद आ रहा है। और जहाँ तक डॉक्टर साहब का सवाल है, उन्होंने देश के लिए जो आईटी के सेक्टर में, कृषि के सेक्टर में जो आर्थिक उदारीकरण, जो रिफॉर्म आर्थिक रूप से ताकतवर हमारी इकोनॉमी बने, इसके लिए किए, वो एक तरह से मील के पत्थर थे देश की आर्थिक उन्नति के लिए। और मैं मानता हूं कि ऐसा कोई व्यक्ति संसार या देश में नहीं होगा जो डॉक्टर साहब की नीतियों से कभी परेशान हुआ। मैं मानता हूं डॉक्टर साहब का जीवन जैसा था वैसा ही उनका काम करने की शैली थी, उनकी सिंपलनेस थी, उनका व्यक्तित्व था। मैं उनको अपने ओर से श्रद्धासुमन। बिल्कुल जीतू पटवारी जी, जो व्यक्तित्व उनका था उसे आज पूरा देश याद कर रहा है। लगातार ऐसे ही रिएक्शंस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। देखिए, एक्स पर